नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री बाय स्वाति चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं हम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दे आर यूज्ड टू फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसका यूज किस लिए करते हैं? सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए। इसको MB से डिनोट करते हैं और ये 4 तरह के होते हैं। दे आर 4 टाइप्स। पहला, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मान लो कि कोई कंटेनर है, बंद कंटेनर, इसमें हमने एक पानी का लिक्विड डाल दिया, पानी ले लिया, तो पानी डाल दिया तो पानी की वेपर्स बन रही हैं और वेपर बन के वापस वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो पानी एक वोलेटाइल सॉल्वेंट हो गया। तो केवल प्योर स्टेट में है पानी के, खाली ओनली पानी रखा हुआ है, तो इसको हम प्योर स्टेट में अगर कोई चीज़ दे रखी तो P0 से डिनोट करते हैं। तो वेपर प्रेशर अगर केवल वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर जो होता है वो हाई होता है। वहीं अगर हम इसी बंद कंटेनर में जो सॉल्वेंट था, वोलेटाइल सॉल्वेंट, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया हमने, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो सॉल्यूशन बन गया जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो सॉल्यूशन किस चीज़ का था? वोलेटाइल सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते ही इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। तो सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, क्योंकि अब इसमें पानी में हमने कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया है, तो इसको P से डिनोट करेंगे सॉल्यूशन को, और इसका वेपर प्रेशर लो होता है। इसका वेपर प्रेशर लो होता है, तो हम ये लिख सकते हैं P0 ग्रेटर देन P। भाई P0 का जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, वो हाई होगा P से, क्योंकि सॉल्यूशन का प्रेशर कितना था? लो था। अब हम निकालें P0 माइनस P कि कितना कम हुआ है। पहले इसकी वेपर्स ज़्यादा बननी थी, अब सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते ही इसकी वेपर्स कम बनने लगी, तो कितना कम हुआ? तो उसके लिए P0 माइनस P लिखेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालें तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? जितने की कमी आई उसमें रिलेट कर देंगे एक्चुअल वेपर प्रेशर से, तो P0 से, P0 माइनस P अपॉन P0 होगा इसका फॉर्मूला। तो इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज़ नोट कर लो कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन अ वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट, पानी में सपोज हमने कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया, देन देयर इज डिक्रीजेज इन वेपर प्रेशर। तो इसका वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। अभी मैंने बताया कि अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर लो हो जाता है। तो वही लिखा, देन देयर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर एंड इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो था वो इंक्रीज हो जाता है। दिस इंक्रीजेज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करने के बाद, उसी को क्या बोलते हैं हम? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा T भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, तो प्रोपोर्शनल हटा के हम यहाँ लगा देते हैं KB। तो डेल्टा T भी बराबर KB इंटू मोलैलिटी। अभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व कर रहे थे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया था, तो ये क्या हुआ? ये हो जाएगा सॉल्यूशन जो है वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब डिसॉल्व किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया था, तो TB जो होगा वो ज़्यादा होगा T0 B से। मैंने बताया था नॉट पॉइंट कब लगेगा? जब वो प्योर स्टेट में होगा, मतलब वोलेटाइल सॉल्वेंट जो होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, और जब हम उस वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो TB ग्रेटर देन
टी नॉट भी लिख सकते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा टी बी, जो डेल्टा टी बी ये कितना डिफरेंस आया, तो टी बी माइनस टी नॉट बी। टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैरिटी का फॉर्मूला पिछली वीडियो में बताया था, क्या था, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी। टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और डेल्टा टी बी को क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। के बी इब्लिस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट से इसको डिनोट करते हैं। स्मॉल एम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इफ सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएट या एसोसिएट, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो राइट साइड में हम वांट हाफ फैक्टर मतलब आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन के जी। डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, के बी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, केल्विन किलोग्राम पर मोल। यूनिट पे ध्यान देना, केल्विन किलोग्राम पर मोल। आई वांट हाफ फैक्टर, डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट, और एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम पर मोल में, और मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, और इसका यूज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए किया जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह की होती हैं, जिन्हें पहला पढ़ा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। दूसरा हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इसका फ़ायदा उठा सकें। कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे एजुकेशनल वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।